ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में देखो भगवान ऊपर से बैठ करके क्या क्या देख रहा है और क्या कह रहा है। देखो, सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। लेकिन अगर आत्मा शरीर में प्रवेश ना करे तब तक शरीर की कोई वैल्यू नहीं, और निकल जाए तो भी शरीर की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन सजावट तो किस किस की करते हैं, उसकी हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा देखो कई दिनों से कह रहा है कि तुम्हारा फर्ज क्या है। कल भी जैसे कहा था बाबा ने, शांति की दुनिया के स्थापना करने के तुम निमित्त हो, तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, रॉयल, वो सारी बातें कही थी। आज भी बाबा कह रहा है कि तुम्हारा फर्ज है अपने जितने भी हमजिन्स हैं उनको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताओ, सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा सुनाओ। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो हमारी ड्यूटी क्या है, दूसरों को देना। लेकिन कब दे पाएंगे, जब कोई मोह नहीं होगा। मोह होगा तो हम नहीं दे पाएंगे। तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है ना। तो उसको हम गहराई से देखेंगे। वैसे तो आत्मा सिंपल है, आत्मा को क्या सजावट क्या हो सकती है। बाबा कहता है शरीर तो विनाशी है, मतलब वर्थ नॉट पेनी है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, जानवरों की खाल तो फिर भी बिक जाती है, उसकी कीमत होती है। आप उसके देखो लेदर के शूज वूज बनते हैं, आजकल तो जैकेट वैकेट भी बनते हैं। शरीर की, आत्मा की क्या वैल्यू है। आत्मा के शरीर की तो वैल्यू ही नहीं है। और आज बाबा ने मुगल गार्डन के माली को याद किया है ना। मुगल लोग कहा बाबा ने शौकीन होते हैं, हम नाम ही पड़ा है मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में। इसका मतलब मुगल जब थे तो मुगलों के मुखिया वहाँ रहते होंगे। बगीचा भी इतना सुंदर बनाया। इस गार्डन का बागवान का और माली कौन है, उसको भी हम देखेंगे। और देखो आज बाबा क्या कह रहा है, लड़ाई में जब अनेक शरीर छोड़ेंगे तो कौन किसको करेगा। घासलेट जब डाला के पेट्रोल डाल के जला देंगे। घासलेट मतलब मिट्टी का तेल, या कुछ ऐसे पड़े रहते होंगे, वो सारी बातें कही। आज बाबा ने अमरनाथ को भी याद किया। अमरनाथ यात्रा में जाते हैं लोग, कितनी दूर जाते हैं, कितने धक्के काटते हैं। और उस अमरनाथ की यात्रा में भी आजकल तो भाई बड़ा डर रहता है आतंकवादियों का। आज बाबा कह रहा है अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो धुंधकारी हो, मतलब ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आज बाबा ने मिस इंडिया को भी याद किया है, मिस वर्ल्ड को भी याद किया है ना। आँखें बहुत शुभवान होती हैं तो उनको ये टाइटल मिलता है। अब सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, वहाँ देवी देवताएं देखो तो वैसे ब्यूटीफुल होते हैं। तो ब्यूटीफुल शब्द याद किया है जो अंग्रेजी का शब्द है। और आज फिर से बैक टू बैक कह रहा है बाबा, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला उनकी बुद्धि चाल चलन बहुत रिफाइन होगी। आज किंग ऑफ फ्लावर को भी याद किया और बाबा ने दो टूक शब्दों में कहा, किंग ऑफ फ्लावर एंड क्वीन ऑफ फ्लावर, वो ब्रह्मा सरस्वती है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, सतयुग में भी बच्चे होते हैं लेकिन निर्विकारी होता है। ऐसा नहीं होता ट्यूब से पैदा होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी आज चालू हो गया ना, देखो कब की मुरली है। और भट्टी की भी बात आई, भट्टी में जैसे ईंटें पकती हैं तो कोई कच्चा कोई पक्का होता है, वैसे यहाँ भी होता है। बाबा कह रहा है जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तो फिर इस सृष्टि को विनाश होगा, आग लगेगी, कह रहा है। और सहज योगी बनने का साधन है अपने संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा हर कार्य विश्व की सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी करके लगाना। बेहद के वैरागी बनेंगे तो क्या होगा, आकर्षण के सभी संस्कार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वैराग्य बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि वैराग्य तो
सबका अलग अलग होता है। और आज बाबा क्या कह रहा है, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे मनसा स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो, तो संकल्प शक्ति जमा होगी। तो उसको भी हम देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे आज सजावट से, शरीर की सजावट। अब बाबा आता है आत्मा की सजावट करने, और इस कलयुगी दुनिया में सजावट होती है शरीर की। अब क्या क्या सजावट होती है? वैसे तो हम सबको पता है, अगर शरीर से आत्मा निकल जाए, हम सब ने देखा है जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, मतलब आत्मा उस शरीर से निकल जाती है, उसके बाद भी उसको सजाते हैं। खास करके स्त्री को तो सजाते ही हैं, उसको रंगीन साड़ी पहनाएंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लास्ट सजावट। अगर उसका पति है और फिर शरीर छोड़ा तब की बात है, तो सजाते हैं। लेकिन वो क्या शरीर उस समय सुंदर लगता है? नहीं लगेगा। शरीर सुंदर कब लगता है? जब उसके अंदर आत्मा है। तो बैलू किसकी? आत्मा की है। लेकिन सजावट शरीर की जाती है। और कितने प्रकार की सजावट करते हैं आज देखो दुनिया में। वो पियर्सिंग करते हैं। पियर्सिंग मतलब वो जो छेद करते हैं ना, छेद करने की प्रक्रिया। आजकल तो कानों में भी करते हैं, होठों में भी आ गया ज़माना। नाक में तो खैर करते ही थे, नाक कान में स्त्रियां करती थी, पुरुष भी करते थे। अभी तो वो फैशन आ गया है, अभी तो होठों में भी करते हैं, अभी पुरुष लोग भी करने लगे। आँखों में भी देखा है हमने, वो भौहों के आसपास कई लोग करते हैं। अभी क्या क्या करते हैं बात मत पूछो। फिर वो छेद में डाल करके आभूषण पहनते हैं। आजकल तो एक फैशन सबसे ज़्यादा चला, सारे प्लेयर्स भी देखो करते हो, टैटू बनवाते हैं। पहले जो टैटू बनते थे वो टेम्परेरी बनते थे, आजकल तो पूरे शरीर पे टैटू ही टैटू। मतलब शरीर का ओरिजिनल रंग खत्म हो गया, और टैटू मोस्टली तो काले ही होते हैं, वो भी करते हैं। फिर मेकअप, ब्यूटी पार्लर क्यों बने? इसीलिए बने, शरीर की सजावट करने के लिए। और किसकी सजावट करने? तो पता नहीं क्रीम पाउडर क्या क्या लगाते हैं। सत्युग में कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता है। आपने वो वीडियो देखा ना, उसमें कहीं नहीं देखा कि महारानी को कांता आकर के क्रीम पाउडर लगा रही हो। नहीं, क्या करते हो? नेचुरल ब्यूटी होती है वहाँ। तो ये भी अस्थायी सजावट है ना। आप सोचो, कोई बहुत ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके गया हो और पसीना अगर शरीर पे, चेहरे पर इधर उधर हो तो कैसा लगेगा? तो अस्थायी सजावट है ना, अस्थायी मेकअप। वो पता नहीं क्या बॉडी पेंटिंग भी लोग करते हैं आजकल, है ना। आईब्रो को भी सजावट, आईलाइनर, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं लोग। ये सौंदर्य कहते हैं, स्त्रियों के लिए कहते हैं 16 श्रृंगार करते थे। नारी के 16 श्रृंगार गाए गए वो एक बार चर्चा किया था क्या क्या आभूषण होते हैं। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। तो मुख्य रूप से लोग सजावट किसकी करते हैं? शरीर की। लेकिन अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो कोई काम की शरीर बचेगा? किंग क्वीन की भी सजावट होती है। अब आत्मा तो इतनी छोटी है, इतना बिंदी है, उसकी क्या सजावट करेंगे? भगवान भी आता है, भगवान भी तो बिंदी ही है। तो बाबा कहता मुझे शरीर ना हो तो मैं तुमको सुनाऊं कैसे? परंतु आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। इसलिए गाते नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाकी नयन है नहीं, कौन सा नयन नहीं, वो आंखें तो हैं, ज्ञान रूपी नेत्र नहीं। तो वो आकर के बाबा ये सारी बातें हमको समझाता है। दुनिया में किसी को पता नहीं। अब देखो शरीर की वैल्यू भी अगर देखा जाए तो जानवरों के शरीर की फिर भी वैल्यू है ना। इसलिए हम जब छोटे थे तो हम देखते थे वो जानवर कोई मरता था तो जानवर को उठाने वाले लोग आते थे, चमड़े का जो काम करते हैं वो लेके जाते थे। फिर वो क्या करते थे, बड़े बड़े छुरे लाते थे और उससे उसकी खाल को काट करके निकाल देते थे। हम लोग तो छोटे थे तो देखते भी थे कि कैसे निकालते हैं। फिर वो उनके अंदर का जो बचता था वो एक जानवर होता है जिसको बोलते हैं गिद्ध, गिद्धराज बोलते हैं ना, और रामायण में दिखाया गया। तो वो क्या करता था, वो सब आते थे। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम है कि वो आकर के पूरा क्लीन करते थे। मैं देखता था वो 1-2 दिन के अंदर, मतलब जैसे कोई जानवर मरता था उनकी नज़र बहुत तेज़ होती, इसलिए दुनिया में भी कहते हैं गिद्ध की नज़र बड़ी तेज़ होती।
तो वो वहाँ से कहीं ऊपर उड़ रहा होगा, वहाँ से देख लेता था, फिर एक साथ आ जाते थे और सब खा खू के बराबर कर देते थे। तो ये तरीका था साफ सफाई का, जो भी हो। तो जानवर का शरीर तो फिर भी खाल बिक जाती, मनुष्यों का तो किसी काम का नहीं है। अब भगवान आकर के पेनी से पाउंड बनाते हैं। पाउंड की बहुत वैल्यू होती है। पाउंड का देखो तो आप, मैं समझता हूँ डॉलर अगर 80-84 है तो पाउंड 108-10 होगा, तो उतनी वैल्यू है। तो एक मतलब पाउंड में 108-10 रुपये हो तो कितनी वैल्यू हो गई। तो इतना वैल्यूवान हमें भगवान बना रहा है, तो हमें इतना नशा होना चाहिए ना, है कि नहीं, वो हमें चेक करना है ना। वैसे नशे में अगर रहेंगे, कब रहेंगे नशे में? जब हमें निश्चय होगा कि भगवान आकर के हमें इतना श्रेष्ठ बना रहा है ना। जिसको भगवान भी कहते हैं, तो वो भगवान आकर के इतना हमें श्रेष्ठ बना रहा है। देखो भगवान कौन हो गया? शिव बाबा। माली कौन हो गया? हम बच्चे। और माली भी अनेक प्रकार के होते हैं, मालियों की पगार अलग अलग होती है, भगवान एक ही रहेगा। अब बाबा ने आज मुगल गार्डन के माली को याद किया, उनको पगार भी मिलता होगा, बगीचा इतना सुंदर बनाते हैं ना मुगल लोग। बाबा देखो क्या कह रहा है, साकार बाबा के टाइम की तो बात ही थी, बहुत शौकीन होते हैं। आज बाबा ने देखो क्या कहा, उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, हम सब ने देखा है ना, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। आप सोचो इस ताजमहल में भी यादगार बनाया उनके पत्नी के नाम से, और वो भी कौन सी पत्नी थी पता नहीं, है ना। तो उनके नाम से अभी आप जब कहा जाता है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो आप कितने सारे मिस्त्रियों को रखा और फिर कहा जाता है कि उसमें संगमरमर से बना है। हाँ, मुगल वास्तुकला का प्रतीक है, सफ़ेद संगमरमर है ना, और उसके अंदर फारसी और इस्लामी जाने क्या क्या लिखा हुआ है। हर कोने पर 4 मीनारें हैं, बगीचा भी बहुत सुंदर है, यमुना नदी के किनारे है, और कहा जाता है मुमताज महल उनकी शाहजहां की बीवी का नाम था, तो उनकी याद में बनाया गया है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका निर्माण हुआ था 1663 में, ऐसा कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। और इसका निर्माण 20,000 मजदूरों ने और कारीगरों ने 20 वर्ष में किया था। आप सोचो कितना शोषण हुआ होगा। और उसमें 1,000 हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। अब आप सोचो, हाँ, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। गुंबद की ऊंचाई बताते हैं 187 फीट है, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। परंतु सबसे ज़्यादा जो सुनी हुई बात है, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि जो कारीगर थे उन्होंने इतना सुंदर बनाया था कि उनके हाथ तक काट लिए गए। अब ऐसी चीज़ बना करके मतलब क्या कहेंगे। खैर, तो आज बाबा कहता है कि ये खूबसूरती में बनाते हैं, और आज उस खूबसूरती को भी बाबा ने याद किया है कि कोई बहुत खूबसूरत होता है, किसी की आंखें अच्छी होती हैं तो क्या नाम रख देते हैं फिर? मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, आजकल तो मिस यूनिवर्स, और भी मिस के बजाय श्रीमान और श्रीमती भी आ गया। श्रीमान वर्ल्ड, क्या बोलते हैं उसको, मिस्टर इंडिया, मिसेज इंडिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया लोगों ने। तो बाबा कहता है किसी की आंखें बहुत अच्छी होती हैं, आंखें अच्छी होती हैं, शोभायमान होती हैं, तो फिर इनाम मिलता है और ये नाम रखते हैं। और आजकल जो भी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड हुए हैं, वो सब तो बॉलीवुड में चले जाते हैं,
बॉलीवुड हॉलीवुड जहाँ भी जाते हो। तो भगवान कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि वैल्यू शरीर की नहीं है, वैल्यू तो आत्मा की है। तो उस आत्मा को ही आकर के भगवान हम श्रेष्ठ बना रहा है, आत्मा की सजावट कर रहा है। दुनिया वाले सजावट करते हैं शरीर की। तो उसके बारे में बाबा ने अच्छी तरह से बताया है। आज बाबा देखो इसको भी याद कर रहा है। वैसे अगर हम देखें तो जैसे बागवान कौन हुआ? शिव बाबा। माली हम सब बच्चे। अब माली भी अलग अलग तरह के होते हैं ना। तो जो श्रेष्ठ माली होगा मतलब अच्छे फूल लगाएगा, अच्छी परवरिश करेगा गार्डन की, तो बागवान अच्छी पगार भी देगा। आज बाबा देखो क्या कह रहा है कि मनुष्य की कितनी महिमा है ना। लेकिन लड़ाई में जब ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं तो घासलेट और पेट्रोल डाल के जला देते हैं। क्या करेंगे? लड़ाई में हजारों मरेंगे तो क्या करेंगे? दफन थोड़ी करेंगे। कुछ भी मान नहीं है मनुष्य के शरीर का, कोई वैल्यू नहीं है। आप देखो मनुष्य के आप हेड को लेके बेचने जाओ, कोई नहीं खरीदेगा, और उल्टा तो जेल हो जाएगी। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा होना चाहिए, तुम्हें भगवान कहाँ लेकर के जा रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। दुनिया में तो लोग भटक रहे हैं, अमरनाथ जाते हैं, कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को बैठ की अमर कथा सुनाई। कौन सा अमरनाथ? तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, हमें भगवान लक्ष्मी नारायण यानी नर से नारायण बनने की कथा सुना रहा, तो हमें नशा चढ़ना चाहिए। लेकिन चढ़ता नहीं, इसलिए बाबा ने कहा नशा किसको चढ़ेगा? जिनकी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। आज बाबा ने फ्लावर को भी याद किया। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ये ब्रह्मा सरस्वती किंग और क्वीन फ्लावर हैं। दोनों ज्ञात और ज्ञान दोनों में तीखे हैं। उनसे तीखा वैसे ड्रामा प्लान सर कहा जाए तो कोई हो नहीं सकता। मुख्य तो 8 ही है ना। पहले फूल है शिव बाबा, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर बाकी सब है। तो मुख्य रूप से हमें अच्छा फूल बनना है। देखो आज बाबा ने और भी फूलों को याद किया है। कई तो गुलाब के फूल होते हैं, कई अख के भी फूल होते हैं, कोई मोतिया भी होते हैं। चेक करना है हम कौन से फूल हैं। अख के हैं, खुशबूदार फूल हैं, हमारा रंग रूप खुशबू कैसी है, नंबरवार तो होते ही है ना। या तो बाबा ने कहा बिल्कुल हाईएस्ट होंगे या तो बिल्कुल लोएस्ट होंगे, राजधानी यही बनती। तो हर एक आत्मा का पार्ट यही निर्धारित होता है, सतयुग में जाकर के नहीं होगा। तो दैवी गुण भी हमें कहाँ भी धारण करने, यही धारण करने, सतयुग में नहीं होंगे। तो मेहनत करनी है हमें, अभी इसी समय करनी है। अच्छी रीत से ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है। अरे कौन पढ़ा रहा है मुझे? वो परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, तो उस नशे में रहना है जिसका कोई पारावार नहीं है। तुम करना चाहिए। फिर इसमें बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, मोह भी नहीं होना चाहिए। कई लोगों का मोह भी होता है। बच्ची कहेगी मैं भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करूंगी, माँ बाप मोह बस क्या कहेंगे, हम नहीं अलाउ करेंगे, ऐसा भी होता है। तो बाबा ने आज देखो क्या कह रहा, तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। एम ऑब्जेक्ट सामने है तो मेहनत करनी, नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। फर्ज है हमारा हम जिन्स की सेवा करना और भारत की भी सेवा करना, यही मेहनत करनी है। ये मेहनत जितना जितना करेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज बाबा ने भट्टी को भी याद किया। भट्टी में देखो जैसे ईंटें पकाई जाती हैं, तो कोई क्या होता है बढ़िया से पक के निकलती है, कोई कच्ची रह जाती है, कोई आधी पकती है, कोई एक तरफ ज़्यादा पक जाती है, एक तरफ कम पकती है। ऐसी भी होती है ना। तो अलग अलग तरह से होती है, यहाँ भी ऐसा है। वैसे तो भट्टी, ये ऐसा मौसम है इसमें भट्टी होनी चाहिए यहाँ, बट हुई नहीं, देखते हैं। आज के वरदान पे आते हैं। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहजयोगी भव।
देखो आज बाबा क्या कह रहा है, सहज योगी बनने का साधन क्या है? सदा अपने संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में सब कुछ लाना। मैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी हूँ, समझ कर सेवा करना। हमारे को कमाई का समय हमारे ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का इस समय है, इस समय बाबा द्वारा प्राप्त है, और जो प्राप्त है उसको लगाना है। इसमें सहयोगी बनेंगे तो सहयोगी बन जाएंगे। आप किसी को ज्ञान सुनाना चालू करो, मुरली सुनाना चालू करो, धीरे 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 वो अंदर आपके अंदर योग्यता आती जाएगी। लेकिन कब आएगी? जब अटेंशन रखेंगे। सहयोगी बनना, आज बाबा क्या कह रहा है? महादानी बनना। लेकिन सहयोगी कौन बन सकता है? जो संपन्न है। और आज बाबा कह रहा है कि बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बैराग्य हमें कब आता है? शमशान घाट में जाते हैं तो बैराग्य आता है ना? या कुछ कोई हमें धोखा दे दे, कोई हमें न माने तो हमें बैराग्य आता है ना? हद का बैरागी नहीं, हमें बेहद का बैरागी बनना। और बेहद का बैरागी बनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। बाबा आज देखो क्या कह रहा है व्यक्ति सारे में, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम की दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो। कई लोग तो स्थूल की बनाते हैं, कई लोग स्थूल की भी नहीं बनाते। बाबा कहता है ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, तो क्या होगा? जो संकल्प शक्ति वो हमारी जमा होगी। तो मनचर्या का किस किस का प्रोग्राम है भाई बताना, अगर सेट किया है मैसेज करना। बाबा ने कहा अगर अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो अच्छे वाइब्रेशन अपने आप फैलेंगे। मन में ही तो सब कुछ होता है, मन नहीं तो ऊपर नीचे होता है। इसलिए लोग कहते हैं मन तो घोड़ा है, मन तो सुनते नहीं। मन को हैंडल करना आ गया तो मन श्रेष्ठ है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि भगवान हमें श्रेष्ठ बना रहा है। हमें आत्मा की सजावट करनी है, शरीर की नहीं। हमें भगवान वर्थ पाउंड बना रहा है, इसलिए हमें इस नारायणी नशे में रहना है कि हम देवता बनने वाले हैं। बंधन मुक्त बनकर के सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। ज्ञान योग में तीखे बन करके माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है और सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाना है, जिससे हम सहयोगी सो सहयोगी बन जाएंगे। और बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है तो आकर्षण के सब संस्कार खत्म हो जाएंगे। और जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या का प्रोग्राम सेट करते हैं, वैसे हमें अपनी मनसा स्थिति का भी प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।